नमस्ते फ्रेंड्स, चेतन से लिखने में फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट चेतन प्रकाश, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के एडवोकेट का काम करता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो थी डॉक्टर ऑफ पैरामोर्टेसी। डॉक्टर ऑफ पैरामोर्टेसी मैं आपको मतलब उसमें बताया भी था, पूरा ब्रीफ दिया था कि वो किस लिए जरूरी था और 1947 के बाद किस तरह से फॉलो अप हुआ और किस तरह से दो ट्रीटी साइन करके हम लोगों ने, एक तो था स्टैटिस्टिकल आर्गुमेंट और एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन करके, जो प्रिंसिपल स्टेट उस टाइम हमारे देश में थे 1947 के बाद, उनको हमने किस तरह से यूनाइट करा विद द हेल्प ऑफ अपना होम मिनिस्टर श्री वल्लभ भाई पटेल जी एंड वी मैनन जी हु इज सेक्रेटरी एट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज की जो मेरी वीडियो है वो आर्टिकल 2 रेड विद आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 को कहता है, आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कौन करेगा? वो करेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसी भी राज्य के तोड़ मरोड़ कर, छोटा बड़ा कर उसकी जुडिक्शन को, उसकी टेरिटरी को कर एक नया स्टेट बना सकता है और एक नया एडमिशन कर सकता है स्टेट का। जैसे धीरे करके हम आप दौरान देश की बात करें 1947 की, 1960 की, 1965 की, उस टाइम हमारे देश के अंदर बहुत ही कम राज्य थे। धीरे करके हम पार्लियामेंट ने विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स एंड पीपल ऑफ राज्यसभा, मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, धीरे करके हम लोगों ने टेरिटरी डिवाइड करी, टेरिटरी को रिकंसाइल करा, टेरिटरी को रिफ्रेम करा, रिफ्रेम करके नए स्टेट्स फॉर्म करे। और अब मैं बोल रहा हूँ रेड आर्टिकल 3 क्यों कह रहा हूँ? रेड आर्टिकल 3 क्यों कह रहा हूँ? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टेंट ऑफ स्टेट। ये कह रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। बाउंड्रीज कौन डिस्ट्रिक्ट करेगा या नहीं बनाएगा? पार्लियामेंट करेगा। अल्टरेशन कौन करेगा बाउंड्रीज में? पार्लियामेंट करेगा। वो किसकी मदद से करेगा? वो अपने यूनियन मिनिस्टर की मदद से करेगा और मिनिस्टर ऑफ राज्यसभा, मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा की मदद से करेगा। दोनों मिनिस्टर की मदद से करेगा। मिनिस्टर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टेट को नया बनाने में और बाउंड्रीज फ्रेम करने में, क्योंकि वही अपने स्टेट के बारे में जानते हैं किस तरह से कितनी जनसंख्या में बढ़ रही है, कितनी जनसंख्या कम हो रही है, किस तरह से हमें नया स्टेट चाहिए और कितना चाहिए और किस तरह से चाहिए और क्या उसका उपयोग आगे भविष्य में जाकर होगा। अगर हम बात करें 1947 की, तो उस टाइम हमारे देश के अंदर केवल 17 स्टेट से और 6 प्रिंसेस स्टेट से। आफ्टर दैट उसके बाद मैं बताता हूँ डॉक्टर पैरामोर्टेसी। फिर डॉक्टर पैरामोर्टेसी जो था वो आपके क्वेश्चन के अंदर आया और ये हिंदुस्तान ने अपनाया डॉक्टर पैरामोर्टेसी। डॉक्टर पैरामोर्टेसी अपनाकर हम लोगों ने सारे प्रिंसेस स्टेट्स को एक यूनाइट करा और भारत का यूनियन ऑफ स्टेट बनाया। फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट क्या कहता है? फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट्स और टेरिटरी और स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। पार्लियामेंट क्या करेगा? या तो एक स्टेट को 2 पार्ट बांट सकता है या किसी 2 स्टेट को जोड़कर उसके अंदर से भी तीसरा स्टेट निकाल सकता है या फिर 3 स्टेट को जोड़ सकता है। ये सब पार्लियामेंट के हाथ में किस तरह से नया स्टेट बनाना है। अगर हम बात करें यूपी की या उत्तराखंड की, उत्तराखंड पहले यूपी का ही पार्ट था जो कि बाद में जाकर उत्तराखंड बना, मतलब उत्तराखंड बना। एक नया पार्ट हमने नया स्टेट अपने देश के अंदर बनाया जो कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। ऐसे हम बात करें छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, ये सब पहले बिहार के पार्ट से, धीरे करके हमने इसको डिवाइड करा और धीरे नया स्टेट बनाए। ठीक है जी। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश पहले किसका पार्ट था? आंध्र प्रदेश पहले पार्ट था मद्रास का। फिर 1956 में 1 नवंबर 1956 के अंदर हमने उसको नया स्टेट बनाया और पार्लियामेंट ने उसको उसकी बाउंड्रीज को अमेंड करके और उसको मध्य प्रदेश से थोड़ा अलग करके उसको आपका बोले बाउंड्रीज डिवाइड करके मद्रास के अंदर से आंध्र प्रदेश में नया स्टेट बना। अगर हम बात करें एमपी की, एमपी जो था पहले वो स्टेट नहीं था, पहले वो प्रिंसिपल स्टेट था, बाद में फिर उसको 1956 के अंदर स्टेट बनाया। केरला जो था वो पहले प्रोविंसेस में बटा हुआ था, तिरुवनंतपुरम, कोचीन और मालाबार। इन तीनों को मिलाकर जो तीनों प्रिंसेस स्टेट थे, तिरुवनंतपुरम, कोचीन और मालाबार, ये तीनों प्रिंसेस स्टेट से इनको मिलाकर केरला बनाया गया। ये भी 1956 में कहा गया। वो कैसे करा गया? डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामोर्टेसी और स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू। ठीक है जी। कर्नाटका भी 1956 में ही वजूद में आया। कर्नाटका पहले जो था वो मैसूर का राज्य था और मैसूर प्रोविंस थी, प्रिंसेस स्टेट था मैसूर। 1973 के अंदर इसको रीनेम करा गया। पहले इसको मैसूर कहता था, उसके बाद इसको कर्नाटका कहने लगा। कब? 1973 के बाद से इसको रीनेम करा गया एज अ कर्नाटका, फ्रॉम मैसूर टू कर्नाटका। बात करें महाराष्ट्र और गुजरात की, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों पहले एक सिंगल स्टेट थे और सिंगल प्रोविंस थी, जो कि प्रोविंस का नाम था बॉम्बे प्रोविंसेस।
बॉम्बे की प्रोविंस में दोनों पार्ट थे। 1960 के अंदर 1 मई 1960 के अंदर इन दोनों को अलग डिवाइड कर गया, दोनों की बाउंड्रीज बनाई गई। इस तरह से 2 नए स्टेट फॉर्मेशन में आए। आगे हम बात करें अगर नागालैंड की, 1 दिसंबर 1963 के अंदर पार्ट ऑफ आसाम का थोड़ा राज्य लेकर, थोड़ी जगह लेकर हमने एक नया राज्य बनाया जो कि था नागालैंड। पंजाब की बात करें, पंजाब पहले पटियाला प्रोविंस का हिस्सा था, उसको बाद में डिवाइड कर निकाल कर थोड़ा सा उसका पार्ट पंजाब को, उसको फिर 1956 में हमने पंजाब बनाया। हरियाणा की बात करें, हरियाणा पहले पटियाला प्रोविंस का हिस्सा था जो कि पटियाला के महाराजा द्वारा राज किया जाता था और रूल किया जाता था। हरियाणा भी हमने 1996 के अंदर पटियाला 1996 के अंदर, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बात कर रहा हूँ 25-30 साल पुरानी ही बात कर रहा हूँ। 1996 के अंदर बाय द पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स वी फॉर्म्ड अ न्यू स्टेट दैट इज कॉल्ड हरियाणा इन द ईयर 1996 व्हिच इज लेटर ऑन पार्ट ऑफ द पटियाला प्रोविंसेस। वो नया पार्ट बनाया। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश 30 छोटे छोटे प्रोविंसेस को मिलाकर 1950 के अंदर हिमाचल प्रदेश बनाया गया और फिर उसको रीनेम कब करा गया, 25 जनवरी 1971 को उसको रीनेम करा गया बाय द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक इट एंड टू गिव पीपल अ न्यू स्टेट हिमाचल। हिमाचल मतलब इन द लैप ऑफ और इन द गाइडेंस ऑफ और इन द गवर्नमेंट्स ऑफ हिमाचल। हिमाचल हिमालय विच इज क्लोज टू हिमालय, तो हिमाचल, हिम के आंचल के अंदर वो नया स्टेट बनाया गया। मेघालय 1972 के अंदर आसाम से डिवाइड करा गया और नया फॉर्मेशन किया गया है मेघालय का। त्रिपुरा 1972 के अंदर बना है। मैं इतना बता रहा हूँ कि हमने 1996 या 2000 तक नए नए स्टेट बनाए हैं और अभी भी बनते जा रहे हैं। तेलंगाना जो हमने बनाया है वो 2014 में बनाया है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, तेलंगाना में 2014 में बनाया है। ऐसे ही हमने वक्त रहते रहते जैसे जैसे गवर्नमेंट की नीड और लोगों की नीड बनती रही और जिस तरह से पार्लियामेंट ने देखा कि न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट करनी है, हमने उस हिसाब से नए स्टेट बनाए और फॉर्मेशन लाए और उनको स्टैब्लिश करा जिससे कि हमारे देश के लोगों को परेशानी ना हो और जो रूलिंग है वो हिंदुस्तान में ढंग से चलती रहे। सिक्किम जो था वो सिक्किम 1975 के अंदर वजूद में आया। गोवा 1987 के अंदर हमारे पास आया, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ इस मिलिट्री उसको कॉन्कर करा, किससे, पोर्टुगीज आर्मी से। 1987 तक पोर्टुगीज आर्मी, 1987 दे दिया, 40 साल तक देश को आज़ाद होने के 40 साल तक हमारा जो गोवा है, जिसको हमारे पॉपुलर डेस्टिनेशन कहते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, कपल्स जाते हैं, सभी जाते हैं और बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है गोवा, वहाँ के फॉरेनर से बहुत अमाउंट में आते हैं। वो क्या था, गोवा 1987 तक पोर्टुगीज द्वारा राज किया गया 1987 तक। 1987 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने मिलिट्री के थ्रू उसको जीता और उसको खाली कराया गया। फिर 1987 में उसको गोवा को यूनियन टेरिटरी और अपना देश बनाकर, राज्य बनाकर हिंदुस्तान ने उसको अपना लिया दोबारा से, क्योंकि वो पहले पोर्टुगीज वाला काउंटर था। अरुणाचल प्रदेश का वजूद में आया, अरुणाचल प्रदेश आया 1972 में, 1972 में। इसी तरह से अगर हम बात करें, मिजोरम आया 20 फरवरी 1987 के अंदर। 1987 में मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी के 40 साल बाद तक की, 1987 की। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1987 तक हम देश या राज्य बनाते ही रहे और नए नए फॉर्मेशन अभी भी हमारे 2014 तक भी फॉर्मेशन हो रही है। छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, जो कि पहला पार्ट था झारखंड और बिहार का पार्ट था, उसको हमने 1 नवंबर 2000 के अंदर नया फॉर्मेशन करा। ऐसे झारखंड बना। उत्तराखंड जो पहले पार्ट था, मैं बता रहा था पहले वीडियो में, उत्तराखंड जो कि यूपी का पार्ट था उसको बाइफरकेट करके और 2017 में नया स्टेट बनाया गया उत्तराखंड। पहले अगर आप चाहते होंगे तो यूपी का ही पार्ट था। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर्स एज अंडर the power which has been given under Article 2 and 3 of the Constitution, they form, bifurcate, alter and unite and also bifurcate state into one state or many states। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है आर्टिकल 2 और 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये आर्टिकल 2 और 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाउट कर रहा हूँ
ये दोनों ही साथ चलेंगे और साथ ही चलने के लिए ही इसको इसमें डाला है। क्योंकि जो आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट, मतलब नया स्टेट बनाना या कोई नया स्टेट दूसरे राज्य से बनाकर रखना। और आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब फॉर्मेशन कर सकते हैं किसी बाउंड्रीज की नई स्टेट की, उसको अल्टर कर सकते हैं, ठीक है जी, उसका नया नाम रख सकते हैं। और अगर कोई पुराना राज्य भी है जिसका नाम हम बदलना चाहते हैं तो वो भी हम बदल सकते हैं। ये पार्लियामेंट के द्वारा हमारे देश में किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर ये आर्टिकल 2 और 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अगर आप मेरा जो आर्टिकल्स आएंगे वो आएंगे आर्टिकल 4, 5, 6 और कॉन्स्टिट्यूशन के इसी तरह हम आपकी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं जाता तक इसकी नई नई वीडियो आती रहेगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नया नया ज्ञान मिलेगा और किसी भी आर्टिकल को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चेतन सर लीगल का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद, थैंक यू।